एक दिन घुमा दूंगा घड़ी की सुई को एंटी क्लॉकवाइज और जाऊंगा वक्त में वापस और ज़मीन से उठाकर वो सभी घी चुपड़ी रोटियां फिर से चाय में डुबाकर खाऊंगा जिन्हें मैंने माँ से आँख बचाकर फेंक दिया था। एक दिन जाऊंगा जनवरी की सुबह में वापस जहां मैं अपनी बैटिंग करके भागा गया था और करूंगा बचे हुए ओवर उस दोस्तों को जो ट्यूशन बंद करके खेलने आया था। एक दिन चुपके से घुस जाऊंगा मम्मी पापा वाले कमरे में जहां दिन भर काम करने के बाद मम्मी पापा अपने ही पैर अपने हाथ से दबा रहे होंगे। सॉरी बोलूंगा और रात भर उनके पैरों की मालिश करूंगा और पापा के पर्स में चोरी वाले 10 रुपए वापस रखकर देखूंगा कि उसमें कर्ज की कितनी नोटें थी जब मेरे कहने पर उन्होंने मेरे दो दो ट्यूशन की फीस दी थी। अपना नया मकान तोड़कर उठाऊंगा वो लाल वाली ईंटें और बनाऊंगा वह पुराना वाला घर जिसका आंगन कच्चा था और हर कमरे में पर्दे थे दरवाजे नहीं। उस आंगन खोदूंगा और निकाल दूंगा उन सभी चींटियों को जिन्हें मैंने खेल खेल में मार कर गाते हुए मिट्टी में दबा दिया। उस चिड़िया का घोंसला भी रख दूंगा अपने नीम पर जिन्हें मैंने खुद को अर्जुन समझते हुए ईंटें मार कर गिरा दिए था। उन फूटे अंडे को तो नहीं रख सकता क्योंकि वो तो चींटियां तभी चट कर गई थी। जाऊंगा और दादी के लहसुन मिर्ची वाले हाथों को सूंघकर डायरी में नोट कर लूंगा और दुनिया को आकर दिखाऊंगा कि स्वाद का भी एक केमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। बाबा की छड़ी और लंबाई और उनकी गोद की गहराई नापकर एक थ्योरम बनाकर सिद्ध करूंगा भय और प्रेम एक दूसरे का पूरक है। जाऊंगा वापस स्कूल में और पूछूंगा अपने टीचर की सर्दी धूप में देखने पर जो आँख के अंदर रेशा उड़ता हो वह किताब वाले अमीबा और ये पूछूंगा 1 से 20 तक का पहाड़ अपना जीवन की सफलता के समानुपाती क्यों है। पूछूंगा कि सीनरी में हमेशा पहाड़ भूरे ही क्यों और हरे और सफ़ेद बनाने पर मेरे नंबर क्यों काट लिए गए। और थोड़ा बढ़ाकर जाऊंगा असेंबली में जहां मैं और मेरे 3 दोस्त सजा में मुर्गे बने हैं और फिर भी टांगों को नीचे से देखने पर आसमान हमारे पैरों तले है। उस आसमान के साथ एक सेल्फी लूंगा और टांग कर दूंगा वक्त को उसमें और उसे उसकी औकात दिखाने को। किसी दिन घड़ी का कांटा पकड़ कर बहुत जोर से छलांग लगाऊंगा पीछे की और काला मंडी खाकर गिरूंगा अपने गांव की उस नहर में जिसमें कूदने की हिम्मत नहीं कर पाया था और नंगे नहाते हर लौंडे का झुंड मुझ पर हंस रहा था और वही किनारे बैठे पगले बाबा से सुनूंगा तालाब वाले बुढ़वा भूत की बाकी कहानी जिसे आधा सुनकर मैं रात भर सो नहीं पाया था। अगर आज जा सका